चुके हैं सुबह तकरीबन 11:30 पौने 12 का टाइम हो रहा है और हमारा नाश्ता बन चुका है। इतना शोर। आलू फ्राई रेडी हो चुके हैं हमारे। इधर चाय बन रही है। तो ये नाश्ते का सीन है जी। हमारा नाश्ता आलू और अचार और पराठा। आज वापस से इसी फॉर्म में आ गए। और यही हानी, अब आपकी तबीयत कैसी है? ऐसी है, शाम को पता चलेगा कैसी है। शाम को ही लेट जाती है, इसका बीपी लो हो जाता है 9:30 बजे। नाश्ता हमारा डन हो गया है और हम पियेंगे चाय। ये रहा हमारा अचार और पराठा। स्टार्ट। साथ साथ घर की सफाई। और हानी हमारी बनी है कैमरामैन। तो हम लोग, मासी हमारी नहीं आ रही, जैसे कि मैंने बताया था, उसके घुटने में कुछ तकलीफ हो गई है। हम बना रहे हैं वीडियो और सोफे की हवा भी सही कर रहे हैं। जी फ्रेंड्स, तो ये मैं साथ साथ जो है ड्राइंग रूम की सफाई भी कर रही थी और व्लॉग भी शूट करवा रही थी, क्योंकि हमारी मासी नहीं आ रही तो इस वजह से सफाई वगैरह हमें खुद करनी पड़ रही है। और ये 2 दिन में मैंने जाके शूट किया था अपना सारा। और मतलब मुझे टाइम ही नहीं मिला था इस दिन। जो है हमारे कज़न वाले जो है कराची से आ गए थे, मेरी खाला और उनके बच्चे नई दुल्हन के साथ। तो मुझे आगे बिल्कुल भी व्लॉग शूट करने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि सब थे तो अच्छा नहीं लग रहा था और मुझे टाइम भी नहीं था, इसलिए फिर मैंने शूट नहीं किया। तो इत्तेफाक से मैं उस दिन सारी मैंने ड्राइंग रूम की सफाई वगैरह की और बिल्कुल नीट कर दिया था इसे। और थोड़ी देर में वो लोग आ गए थे, फिर मैंने बाकी की शूटिंग जो है नेक्स्ट डे की थी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो चुकी है, क्योंकि कल मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। मेहमान आ गए थे, फिर उसी में हम लोग बिज़ी हो गए। फिर शाम को अपने रूटीन में काम में लग गई, तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा कि मैंने ब्लॉग भी बनाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी। और अभी सुबह का टाइम है, मैं अभी जस्ट सो के उठी थी, तो मैंने सोचा कि मैं अपना ब्लॉग भी साथ साथ शूट कर लूँ। तो आज खैर से एक मासी तो आ गई हैं, तो मशीन लगी हुई है, कपड़े वपड़े धुल रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं अपने कमरे में से सारा लेके जाऊं, खसाला जो भी है धुलवाने का। तो आप मेरे साथ रहिएगा और जो भी रूटीन होगी मैं आपके साथ आज शेयर करती रहूँगी। ये चादरें वगैरह सारी इकट्ठी कर ली है मैंने घर की, तो ये लेके चलते हैं, अभी धुलने डालते हैं। और बाकी का कमरे में है वो फिर मैं बाद में आके उठाऊँगी। ये सारा सामान ये भी फैला हुआ है, इसको ऐसे ही फैलाने देते हैं। फ़िलहाल मैं अपने कपड़े उठा लेती हूँ नहाने के लिए, जाके फ़्रेश हूँ और फिर आके यहाँ से सारा समेटते हैं। कपड़े उठा लिए, अब फ्रेश होंगे और फिर आके सारा यहाँ से समेटते हैं। पहले तो मैं जाके कुछ खाऊंगी, उसके बाद मैं फ़्रेश होती हूँ। फिर जो है थोड़ी देर के बाद में, क्योंकि कहते हैं खाना खाने के बाद में ना फ़ौरन नहीं जाके नहाना चाहिए, थोड़ा टाइम देना चाहिए। तो 1-1.5 घंटे के बाद मैं फ़्रेश होंगी, फिर कुकिंग वगैरह का देखती हूँ। फिर जैसे भी होगी रूटीन आपके साथ शेयर करती रहूँगी। सारी चाय मैंने इसमें डाल दी है, बाकी इसमें क्योंकि ये थर्मोस हमारा है छोटा, मैं इंशाल्लाह बड़ा लेकर आऊँगी। इसको बंद करूँ। ये हो गया रेडी। इसको साफ़ करते हैं, इसको निकालते हैं, इसको इसमें निकालते हैं। और ये रहा बाकी की चाय। और ये रहा मेरा सिंपल सा नाश्ता। लाइट फिर गई हुई है, हस्बैंड मामूल लाइट नाश्ता करते हैं, फिर फटाफट से मिलते हैं। तो जी नाश्ता हमारा डन हो गया है और अब हम यहाँ पर आए हैं किचन में। ये दाल गरम करके दे रही हूँ मम्मी को ना, उन्हें दाल खानी है, क्योंकि गर्मी की वजह से किसी का दिल नहीं चाह रहा सही से नाश्ता करने को, सब हल्का हल्का ही खा रहे हैं। ओ जी ये दाल गरम हो रही है आपका। और ये दाल हमारी गरम हो रही है। जब ऐसे गरम हो जाए तो फिर मम्मी को देते हैं नाश्ता। नाश्ता कह लें, रोटी कह लें दोपहर की। दाल गरम हो गई है और अब मैं निकाली हूँ मम्मी के लिए। मम्मी खाती हैं बहुत थोड़ा खाना, ये भी ज़्यादा है उनके लिए।
और मेरे सारे कपड़े वपड़े मैंने कहा चलो मैं हैंग करके रख देती हूँ, क्योंकि प्रेस कर दिए थे मैंने, अब मैंने हैंग कर दिए। इसे बंद करती हूँ। और कराची से आने के बाद ना कुछ भी अभी तक सामान नहीं निकाला था, क्योंकि तबीयत सेट ही नहीं हो रही थी। अब अल्लाह का शुक्र है ठीक है, क्योंकि बीपी लो हो जाता है, नींद आने लगती है तो फिर कुछ काम करने की हिम्मत ही नहीं होती। और अभी भी मेरी आंखें अजीब सी हो रही हैं नींद वाली। खैर अब मैंने सोचा कि निकालूं, क्योंकि अब दोबारा से खैर से दूसरा ट्रिप आ रहा है कराची का और जाने का है। देखते हैं इंशाल्लाह, है तो सही जाने का, तो जाएंगे। तो मैंने सोचा कि कपड़े वगैरह निकाल लूँ और टेलर से सही भी कराना है, क्योंकि मेरे जो नए ड्रेस थे उसमें कुछ मसला है, तो वो भी सही करवाती हूँ। और एक आध ड्रेस और भी रखती हूँ। मुझे याद आ गया 2 ड्रेस रखे हुए, अल्लाह का शुक्र है। तो दोबारा से पैकिंग करूँगी और बातें करते करते मुझे याद आ गया, तो उसको सेट करके रखती हूँ। जूते वगैरह निकाल के उनको सेट करके रखती हूँ, क्योंकि जुमे को मेरे कज़न का निकाह है, तो उसमें मुझे जाना है कराची। तो एक दिन का ही टूर होगा इंशाल्लाह। तो कोशिश यही है, मैंने तो कहा है अब्बू से, तो वो कह रहे हैं ठीक है चलो। और बाकी देखते हैं, आप ही का भी प्रोग्राम बन रहा है, जैसे जैसे प्रोग्राम बनेगा मैं आपको बताऊंगी। और मैं अपने सारे शूज़ वूज़ सबके एक ही शॉपर में भर के ले गई थी, तो अब मैं इस शॉपर को खाली करती हूँ, देखती हूँ किस किस का कौन कौन सा शूज़ है जो मुझे ले जाना है। ये देखें, ये नए शूज़ के हाल हैं। चलो मैं इसको सेट करती हूँ। हाँ जी, तो ये तो मेरा है, ये मैं पहन लूँगी निकाह पे, ये मैं रख के ले जाऊँगी इन केस अगर कहीं जाना पड़ा। और ये हानी का है और ये अम्मी का है। अब सबके शूज़ बना बना के रखूँ, क्योंकि किसी का भी शूज़ हो तमीज़ से रखना चाहिए ना। वो तो गाड़ी में जाने के लिए मैंने सब एक ही में डाल दिया था। अब आप ही से पूछूंगी कि क्या सीन है। अगर चलना है तो फिर मैं अपनी सही से पैकिंग करूं, हानी को जाना है नहीं जाना है, आप ही के शूज़ रखूं नहीं रखूं। चलें देखते हैं क्या करते हैं। बैठी हूँ सोच रही हूँ क्या करूँ, क्योंकि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। करती हूँ पैकिंग, बैग पैक करके फिर मिलती हूँ। मैंने बांध दिए। मुझे सबसे ज़्यादा अपनी इस वाली चप्पल का था, क्योंकि मैंने बहुत महंगी ली है। मेरा दिल भी बहुत दुख रहा था, लेकिन फिर भी मैंने ले ली। हालांकि मैं चाहती ना तो दूसरी मुझे मिल जाती। मुझे बड़ा इस बात का रिग्रेट है कि मैंने वो छोड़ के और ये ले ली, हालांकि उसमें सिर्फ 1000 का फ़र्क था। है कोई बात नहीं, अल्लाह देगा तो इंशाल्लाह ताला पैसे और कलेक्ट करके ना मैं और ले लूँगी। वैसे वही वाली जो मैं छोड़ कर आई हूँ, मुझे बहुत पसंद थी वो ना, लेकिन बस मैंने कहा चलो थोड़ा से 1000 कम में तो ये वाली ले लूँ। लेकिन फिर मुझे घर आके बहुत वो हुआ कि यार मैं वही ले ली थी जिस पे मेरा दिल था, तो अच्छा था, लेकिन ये भी अच्छी है। तो इस वजह से फिर मैंने अभी खैर बांध दिए, सब पैकेट्स बंदी कर दिए हैं। अब मैं इनको वापस से एक शॉपर में डाल दूँगी अगर आप ही के भी जाने का है तो। और अम्मी के जो है उनको देकर आती हूँ, बाकी सेट करके रख। ड्रेस का ये सीन है कि मैं यही ब्लू वाला दोबारा पहन लूँगी निकाह में, क्योंकि मुझे यही सही लग रहा है, क्योंकि घर में ही तकरीब है। तो फ़िलहाल तो मुझे यही समझ में आ रहा है और समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा चलो ये नया का नया ड्रेस है तो यही पहन लेंगे दोबारा। ये कुछ हालात है इस तरीके से मेरे ड्रेसिंग टेबल के, तो इसको साफ़ ऑफ करती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। काफ़ी टाइम हो गया मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल को आके बिल्कुल भी नहीं देखा, बेचारे के हाल ही ख़राब हुए थे। तो अभी इसको सेट करते फिर मिलते हैं। ट्राईपॉड है नहीं तो मैंने बंद करके फिर यहाँ से सारा सामान हटाया, अब इसको साफ़ कर रही हूँ। पहले इसे टिश्यू से साफ़ करूँगी, फिर उसके बाद में किसी अच्छे से कपड़े से। चलिए ये साफ़ ऑफ करूँ, सारा सामान ये पड़ा चपाई पे, इसको क्लीन करती हूँ फिर मिलते हैं। और ये मैं ड्रेसिंग टेबल काफ़ी टाइम के बाद मैं साफ़ कर रही हूँ, इसलिए इतना ज़्यादा कचरा हो गया है। ईद पर भी मुझे मौका नहीं मिला था, क्योंकि सब लोग एकदम माशाल्लाह से आ गए थे और सफाई मेरी सही से रूम की हो नहीं सकी थी। जब नाज़िया की शादी नहीं हुई थी ना, रूम की सफाई वो कर लिया करती थी और बाकी काम जो है मासी कर दिया करती थी। लेकिन इस बार जो है काफ़ी गड़बड़ हो गई, और जब से नाज़िया की शादी हुई ना तो काफ़ी सेटअप आउट हुआ है। माशाल्लाह से वो होती थी ना तो काफ़ी मुझे हेल्प मिल जाती थी। अब ये कि मुझे हर तरफ देखना पड़ता है, आप ही अपने काम में होती है तो मुझे कहीं अपना ही काम मैं पीछे छोड़ देती हूँ, इस वजह से कि बाकी काम हो जाए। आज खैर से मुझे मौका मिल मैं गया और था। मोनी ना इस शीशे को चमकाते रहते थे। अब अरसा हो गया, टाइम ही नहीं मिलता। जब टाइम मिलता है तो फिर इसको आके साफ़ कर लेती हूँ, वरना तो काम ही काम में
या वैसे भी इतनी आलकसी आ गई है कि बस मैं सोचूं जिम ज्वाइन करूं तो आलकसी ख़त्म हो मेरे अंदर से, ना ऐसी तो नहीं थी मैं। सही हो गया 5 सेकंड बस। फाइनली ड्रेसिंग टेबल साफ़ हो चुकी है और लाइट चली गई है, बस हो गया। ये देखें, अल्लाह का शुक्र है नीट हो। ये देखें, अल्लाह का शुक्र है साफ़ हो गया। बिफ़ोर आफ्टर करना चाहिए था मुझे। और ये रही मैं और हानी, अब लाइट नहीं है तो हम नज़र नहीं आएंगे साफ़। और ये रही हमारी शाम की चाय, और हम यहाँ बैठ के शाम की चाय पियेंगे क्योंकि मैं थक गई थी। मैंने सोचा कि किचन के काम के साथ साथ चाय भी पीती रहूँ। जी फिर हस्बे मामूल लाइट गई हुई है और हम लोग खा रहे हैं रात का खाना, मैं और आपी। चलो भाई आप खाना खाएं। प्यारे बहन भाइयों खाना खाएं। हाँ सलाम प्यारे तो कर लो। खाना खाएं, खाना खाइए हमारे साथ। हाँ तो अब हम खा रहे हैं। ये अम्मी ने पाए बनाए मंगवाए, सॉरी हमारी खाला आई थी ना, खाला से तो मिलवाना ही भूल गई। और ये दाल चावल और सब्ज़ी वगैरह बना ली थी जल्दी जल्दी खाना। सो वहाँ ऊपर से आने के बाद ना मैं बैठी, नाजिया का फ़ोन आ गया, उससे बात करने लगी थोड़ी सी। उससे थोड़ी बात करने के बाद फिर बच्चे आ गए ट्यूशन के लिए, फिर मैंने खाना बनाया, खाना बना के थोड़ी देर बैठे। मैंने अपना व्लॉग जो है अपलोड किया, परसों से लगा हुआ था अपलोडिंग पर, तो प्लीज़ आप लोग परेशान मत होइएगा क्योंकि मेरा जो यहाँ पे वाईफाई का सिस्टम है ना वो बहुत ख़राब है। वो बहुत मतलब 2 दिन में जाके मेरा व्लॉग अपलोड हुआ है। खैर तो उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा, और जो भी आपकी रिक्वेस्ट है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। जो रह गई वो इंशाल्लाह मैं जल्दी पूरी कर दूँगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से फिर मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और मैं अब खाना खा लूँ, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।